लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किताबों के परे जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। किस्मत तो मेहनत की दीवानी है, जहां मेहनत होगी वही किस्मत होगी। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम, कसम और कलम सोच समझ कर ही उठाओ, क्योंकि इनके दोनों पास से ही बहुत भारी होते हैं। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास है वो उसकी कदर नहीं करता, और फिर जब वो चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब वो उसके लिए रोता है। लोग कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। जो रिश्ते दिलों में पला करते हैं वही चला करते हैं, वरना आंखों को पसंद आने वाले तो रोज बदला करते हैं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। यह बात दिमाग में बैठा लो। जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो पराए हैं। एक आध दुख मिटा दोगे फिर उससे और दुख प्रकट मंजिल नहीं, और यदि आपने प्रारब्ध को भोगने का निश्चय करके नाम जप किया तो दुख की जड़ मिट जाएगी। दुख की जड़ मिट जाएगी। चिंता जन्म जन्म के हमारे किए हुए कर्म संस्कार नाम जप से भस्म हो जाते हैं। बहुत बहुत अगर हम भगवान से अपने दुख मिटाने की बात ना कहें तो सीधे भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिल जाएगी और जीवन मुक्त हो जाओगे। तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। आप जो विधान करें हे सदगुरुदेव, हे हरि, वो हमारे लिए परम मंगलमय है। और भागवत में एक श्लोक में उसका भावार्थ है कि जो हर समय भगवान की कृपा की बाट जो होता रहता है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, हे हरि और कृपा करो जिससे मैं निरंतर आपका नाम जप करूं, और अपने आए हुए सुख दुख में प्रारब्ध को भोग लेता है, तो भगवान के परम पद को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। इसलिए उत्तम भागवत, उत्तम साधक वही है जो अपने प्रारब्ध मिटाने की बात न सोचे, आए हुए प्रारब्ध को भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर भोग ले और नाम जप करते हुए परम पद में आरूढ़ हो, भगवत प्राप्त हो। पर प्रायः साधक कामना के अधीन हो जाता है। लेकिन जो रोज सत्संग सुनते हैं, सत्संगी जन हैं, वो इस बात को धीरे धीरे विवेक के द्वारा समझ लेते हैं कि शरीर तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसके लिए चिदानंद नाम का प्रयोग क्यों करें? प्रभु के नाम का प्रयोग इसके लिए क्यों करें? जो मरेगा ही उसके लिए क्यों प्रयोग करें? नाम को तो अविनाशी पद प्राप्ति के लिए प्रयोग करें। इसलिए हिम्मत करके, धैर्य रखकर, सहनशील होकर, तितिक्षु होकर जो दुख आए उसे सह लो और खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मधुर मधुर नाना
पुष्प सौरभ्य लुभ्यन मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम मधुर मधुर गायत कोकिलम शारिकीरैर मधुर मधुर घुष्टो प्राण बंधु प्रबंधम। ये वृंदावन धाम है, यहां हर समय मधुर मधुर बंशी नाद होता रहता है, मधुर मधुर कोकिला कूकती रहती है, मधुर मधुर मोर नाद कर रहे हैं, मधुर मधुर भौरों की जो श्रेणी की श्रेणी है वो सब गुंजार कर रहे फूलों पर। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम। जूथ के जूथ भौरे पुष्पों का परारण्य में वाश्रितोष्मी। मधुर मधुर पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पुष्पों को चयन करके, कोमल कोमल पत्तों को चयन करके, किसलय कहते हैं इसे, जो अभी नवीन एकदम कोमल अरुण वर्ण लिए हुए, उनसे मधुर मधुर स्वभाव वाली सखियां सैया की रचना करती है। कोमल किसलय दल और नवीन नवीन पुष्पों का पराग और कोमल कोमल पुष्पों की पंखुड़ियों से नवीन लता मंदिर के नीचे सुंदर सैया की रचना करती है। और मधुर मधुर राधा कृष्ण केली निकुंजम, मधुर मधुर नवनिभृत निकुंज में श्री श्यामा श्याम उस नवीन सैया पर विराजमान होकर के विनोद कर रहे। मिथुन हास परिहास परायण पीक कपोल कमल पर झोरी। हास परिहास कर रहे हैं प्रिया प्रीतम उस सुंदर कोमल किसलय कुसुम शैया पर विराजमान होकर। मधुर मधुर तत्प्रेमोन्मदांधालि वृंदम। श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुई सखी जन जब प्रिया प्रीतम उस कुसुम सैया पर बैठ करके हास परिहास कर रहे, ये सुख का अनुभव करके उन्माद अवस्था को, प्रेमोन्माद को सखियां प्राप्त हो रही। मधुर मधुर वृंदारण्य में वाश्रितोष्मी। ऐसे महामधुर वृंदावन का हम वास स्वीकार करते हैं, ऐसे महामधुर वृंदावन का हम आश्रय लेते हैं। इति वृंदावन कुंजे राधामंके निधाय धृत चिबुकहा प्रणयोक्ति जनित हास्यम पश्चन्नास्यम हरिमम स्फुरतु। इस वृंदावन में नवीन कुंज में नवीन सैया पर विराजमान होकर नव किशोर श्री लालजू अर्थात श्री कृष्णचंद्र जू, नव किशोरी श्री लाडली जू अर्थात श्री राधा जू के चिबुक को ऐसे में चल रहा है। उस हृदय में प्रिया प्रीतम स्फुरित होते हैं जो निस्त्रैगुण्य, जो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए, तीनों गुणों से ऊपर सच्चित स्वच्छ सच्चिदानंद पवित्रता हृदय में आ जाए। ज्योतिरानंद सांद्रा महान प्रकाशमय ज्ञान से जिसका हृदय हो गया वो त्रिगुणातीत हुआ। जो त्रिगुणातीत है उसके हृदय में श्यामा श्याम प्रकाशित होते हैं। इसके लिए हमको दृढ़ता पूर्वक एक नियम लेना होगा कि जो हम पापाचरण, गंदे आचरण, जो हम बुरे आचरण, भगवत विमुख आचरण किए, प्रभु उनको क्षमा करे। लेकिन आज के बाद नियम लेते हैं कि चाहे जैसा दुख भोगना पड़े पर हम कभी पापाचरण नहीं करेंगे। बहुत कठिन है, इसको बिना नियम के नहीं छोड़ सकते आप। इसके लिए नियम लेना पड़ेगा। अब लो नशानी अब नान सही हो, अब लो नसानी अब नान सही हो। आज तक अपने जीवन को नष्ट किया, शास्त्र विमुख, वाणी विमुख, मनमानी आचरण किए। हे हरिजू कृपा करो, अब तक जो पीछे का हुआ उसे आप क्षमा कर दो और आगे ना हो ऐसी मेरे में सामर्थ्य दो। मैं नियम लूं कि आगे आपके विमुख कोई कार्य, पाप आचरण, अधर्माचरण, शास्त्र विमुख, गुरुवाणी विमुख हम कोई आचरण ना करें। जो हमारे शास्त्र करे, जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं उसके विपरीत हम कभी न चले। पर धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को, वो हमको विपरीत ही चलाना चाहते हैं। अब लो नशा, अब कभी गलत आचरण नहीं करूंगा। ये केवल नियम लेने से ही नहीं होगा, इसके साथ नाम जपना होगा। नाम जप के बिना आप नियम सुबह लीजिए, शाम के टूट जाएगा। 10-5 दिन चलाओगे फिर टूट जाएगा।
अगर निरंतर आपको अपने नियम का पालन करना है, सतत नाम जप करना होगा। नाम जप के बिना आप बलहीन होंगे, जब चाहेगी माया आपको परास्त कर देगी। इसलिए गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, उर करते न खसई हो। बड़ी कृपा हो गई, गुरु कृपा से परिचय मिल गया नाम का, नाम की महिमा जानने में आ गई, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। भाई आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे हो, आप इस बात का अभिमान करते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और 5 मिनट दुराचार हो गया तो 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य पानी फिर गया। लेकिन 5 बार नाम जप किया है, आपसे भारी से भारी अपराध बन जाए तो 5 नाम आपको बचा लेंगे। नाम 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 रूपी सुंदर चिंतामणि मुझे गुरुदेव ने दी। गुरु मुख से मिला हुआ नाम ये चारु चिंतामणि है, और इसे कहां रखना है? हृदय में। उर करते न खसयो, हृदय रूपी हाथ से कभी से जाने नहीं दूंगा। अर्थात हर समय हृदय में जैसे धड़कन होती दिल में, ऐसे हर धड़कन के साथ हमारे नाम चलेगा। पकड़ो, आज तक जो हुआ सो हुआ, उसकी तुम चिंता मत करो, अब संभालो। गई सो गई, अब राख रही को। जो रह गई है श्वासें, उनमें भजन कर लो, काम बन जाएगा। जितनी आपकी श्वासें, इतनी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम न छूटने पावे, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। श्याम रूप शुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, पवित्र भगवान का जो श्याम मेघ के समान रूप है, अब उसे कसौटी बनाकर अपने चित्त को कसूंगा कि नाम जप का परिणाम है हर समय प्रभु का रूप ध्यान में बना रहे। देखो जानकी जी कैसे अशोक वाटिका में विराजमान है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। हर समय प्रभु का ध्यान रूपी दरवाजा बंद, बाहर से किसी का प्रवेश नहीं, अंदर अपने आराध्य देव का रूप विराजमान हृदय में, हर क्षण नाम जप चल रहा है। ये 2 बातें बहुत जोर की है। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद, विमल मनस्य तव ध्यान ते इंद्रिय और मनोनिग्रही होगा। और जो केवल बातें बनाता है, नाम जप नहीं करता तो फिसड्डी, जब मन आया इंद्रियां आई जैसा वैसा आचरण करवा लिया। अभी तक तो करवा लिया, अब नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी परम बल है। अब मैं इंद्रियों को अपने अधीन करके हंसी नहीं उड़वाऊंगा। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब मैं नियम लेकर के, प्रण करके मन रूपी भ्रमर को एकमात्र श्री भगवान के चरणों में, भगवान के चरण कमल में मन रूपी भ्रमर को लगाऊंगा। बस नियम लेकर अब विषय भोगों की तरफ मन और इंद्रियों को नहीं जाने दूंगा। बड़ी हंसी उड़ाई, अब ऐसा नहीं होने पाएगा, क्योंकि हमारे पास नाम रूपी बल है। नाम रूपी बल से हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मन रूपी भंवरे को भगवान के चरण कमल का प्रेम रूपी पराग पान कराऊंगा। अब ये प्रण लेता हूं कि मन और इंद्रियों को विषय भोगों में नहीं जाने दूंगा। नाम बल से अब तक बड़ी हानि हुई, अब हानि नहीं होने देंगे। अब तक बड़ी हंसी उड़वाई, अब हंसी नहीं उड़वाएंगे, नाम के बल से। श्रीपाद कह रहे हैं, जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, जिसका हृदय माया के गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसके हृदय में प्रिया प्रीतम की झांकी आती है, जो निरंतर भजन परायण है। इसलिए
शरीर से कोई पापाचरण ना होने पावे, वाणी से किसी की निंदा ना होने पावे, और मन से निरंतर अपने इष्ट देव का नाम जप करो तो इस परमार्थ साधन पर आगे बढ़ जाओगे। उस सनातन धर्म की शाखाएं हैं। सनातन धर्म मूल 30 लक्षण, उसकी शाखाएं जैसे ब्राह्मण, ये वंश परंपरागत परम पवित्र ब्राह्मणत्व से युक्त पिता और माता से उत्पन्न, ये जन्म और कर्म दोनों से महान। जन्म परम पवित्र तपस्वी पिता ब्राह्मणत्व से युक्त, और माता तपस्विनी पातिव्रत धारण करने वाली ब्राह्मणत्व से युक्त, उससे जो संतान हुई, ये जन्म ब्राह्मणत्व का। और कर्म ब्राह्मणत्व, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मणत्व का सनातन धर्म की एक शाखा है, उसका वर्णन करते हैं। दूसरा छात्र धर्म, इसमें कभी मांगना नहीं लिखा। छात्र धर्म में कभी हाथ फैलाकर मांगना नहीं लिखा, घोर अपराध माना जाता है। इसीलिए भरत जी महाराज जब तीर्थराज प्रयाग में गए तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में इस पवित्र संगम तीर्थ में, जिसके संपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति करने की सामर्थ्य है, उस प्रयागराज से मेरे हृदय में मांगने की इच्छा हुई है। पर आरत काह न करे कुकर्मू, मांगो भीख त्याग निज धर्मो। छात्र धर्म में मांगना नहीं लिखा, लेकिन आज मैं अपने इस धर्म का त्याग करके मांगता हूं। क्या? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। छात्र धर्म में देखो, कल वर्णन किया गया था अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना। पर हमारे सनातन धर्म की एक शाखा छात्र धर्म। अगर हमारे धर्म पर आंच आ जाए, कोई हमारे धर्म की हानि करना चाहे, तो हमारे चाहे प्राण चले जाएं, पर हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध करेंगे, अपने धर्म की रक्षा शास्त्र का प्रवचन करके, और जो उससे बिना मांगे मिला उससे जीवन यापन करना। शालीन कोई उपाय नहीं, अपने आप जो आ गया उसी से जीवन निर्वाह करना, उसे शालीन कहते हैं। और यायावर, भूख लगी भिक्षान्न के द्वारा, और शीलोंच, जो खेतों में बाजार उठ जाने के बाद किसान के अन्न ले लेने के बाद जो दाने बनते हैं, उन दानों को एकत्रित कर लिया और पूरे साल भर उनसे जीवा। वो शीलोंच महान तपस्वी। रित, अमृत, प्रमित, सत्यानित, ये वृत्तियां बड़ी पवित्र वृत्तियां हैं। श्वान वृत्ति का कभी किसी भी ऋषि को अवलंबन नहीं करना चाहिए। श्वान वृत्ति, कुत्ते की वृत्ति का कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए। आगे वर्णन करते हैं, बाजार में पड़े अन्न को उंच कहते हैं और खेतों में पड़े हुए अन्न को शिल कहते हैं। उसको जो बीन करके पूरे 12 महीना जीवन निर्वाह करता है उसे शीलोंच वृत्ति कहते हैं। ये बड़ा रित है, अर्थात तुम्हारी तपस्या पूरी की पूरी सुरक्षित है, इसमें कभी कोई आपकी तपस्या में हानि नहीं हो सकती। और शालीन वृत्ति कहते हैं, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए, इसे आकाश वृत्ति भी कहते हैं। जो प्रारब्धानुसार भगवान ने दे दिया, मांगा नहीं, उसी से जीवन निर्वाह, इससे भी आपकी तपस्या, इसे अमृत वृत्ति कहते हैं। शीलोंच वृत्ति को रित और शालीन आकाश वृत्ति को अमृत वृत्ति कहते हैं। ये हमारे भारत के ऋषियों की वृत्ति रही है। शीलोंच वृत्ति, शालीन वृत्ति, इसे अमृत वृत्ति कहते हैं। और नित्य मांग करके बस उतना ही लेना जितने से पेट भर जाए, उसे यायावर वृत्ति कहते हैं, पर इसे मृत वृत्ति कहते हैं। रित, अमृत और मृत, इसे मृत वृत्ति कहते हैं। इससे अहंकार नष्ट होता है,
इसलिए प्राय संन्यास पद्धति में भिक्षान्न, चाहे वो वैरागी किसी भी मार्ग का हो, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, क्योंकि जब किसी से रोटी मांगे तो अहंकार नष्ट होता है, इसीलिए इसे मृत वृत्ति कहते हैं। सबसे ऊंची वृत्ति ऋत, जो शीलोंच, उससे भी ऊंची वृत्ति अमृत, जो आकाश वृत्ति से भगवान दे दे, कभी ऐसे मांगने की कुछ नहीं, कभी नहीं मांगने की वृत्ति, उसे अमृत। और जो मांग करके केवल रोटी पेट भरता है और रात दिन भजन करता है, वो अहंकार रहित महात्मा होता है, उसे मृत वृत्ति कहते हैं। और प्रमित वार्ता आदि करके पुरुषों की चाटिकारिता, उनके पीछे डोलना, धनी ऊपर बैठे और नीचे बैठकर बातचीत, भागवतिक वार्ता या शास्त्रीय प्रवचन, ये बहुत ही कुत्ते की वृत्ति ना धारण करे, श्वान वृत्ति ना धारण करे, इसमें निषेध किया गया है। ये श्वान वृत्ति ना धारण करे, आग लगे इसे पैसे में जो धनियों की चाटुकारिता करके पेट भरना पड़े। अपने अपने धर्म का पालन करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। शम इंद्रियों का दमन, दम मन का दमन, तपस्या धर्म में चलने पे जो कष्ट होता है उसको सहना, शौच शरीर पवित्र मन पवित्र, संतोष हर परिस्थिति में धैर्य धारण करके संतोष, कोई इच्छा ना करना, और क्षमा, यदि कोई हमें सता रहा है तो क्षमा कर देंगे। लेकिन हमारे धर्म को बस यहां क्षमा शब्द का अर्थ समझना है। कई लोग इसको ना समझने के कारण वो हानि कर बैठते हैं। हमें गाली दोगे हम सह जाएंगे, हमें तुम अगर पीड़ा पहुंचाओगे तो सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की, हमारे राष्ट्र को, तो फिर हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। वहां ये क्षमा नहीं, वहां फिर कायरता कहलाती है, उसे क्षमा नहीं कहते। हमें गाली दो हम सह जाएंगे, हमें आप पीड़ा पहुंचाओगे तो सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म को, हमारे राष्ट्र को अगर पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो उसे हम फिर क्षमा नहीं करेंगे। ये हमारा धर्म है। सबके अंदर एक बात होनी चाहिए, अपने धर्म के लिए प्राण त्यागना, अपने राष्ट्र के लिए प्राण त्यागना। अगर ये बात नहीं तो फिर क्या कि हम एकांत में बैठे, नहीं, जरूरत पड़ी तो हम अपने राष्ट्र के लिए प्राण दे देंगे, अपने धर्म के लिए प्राण दे देंगे। हमें कष्ट होगा हम सह जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म पर आंच आई, हमारे राष्ट्र पर बात आई तो हम अपने प्राण त्याग सकते हैं, राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म रक्षा के लिए। सरलता, बाहर और भीतर कपट ना रखना, यह सरल स्वभाव कहा जाता है। जो अंतर चल रहा है वही वाणी में हो, जो वाणी में हो वही हृदय में हो, जो हृदय और वाणी में हो वही आचरण में हो, इसे सरलता कहते हैं। ज्ञान, एक सत्य भगवान सच्चिदानंद सब में विराजमान है, ये ज्ञान। दया, इसलिए सबके प्रति द्रवित होकर के सेवा की भावना रखना। भगवत परायणता, निरंतर अपने प्रभु का स्मरण। अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास बना लो कि कभी भगवत गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं, कभी भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी वाणी जी का गायन कर रहे हैं, कभी भगवत रूप ध्यान कर रहे हैं, कभी भगवत सेवा का ऐसा अभ्यास बना लो कि तुम्हारा चिंतन कभी प्रभु से हटे ना। इसे भगवत परायणता कहते हैं। और सत्य, वाणी में पतिदेव है, भगवान सब में विराजमान है। फिर अपने पतिदेव में भगवान मान ले तो बात बन जाए। पर ऐसा नहीं कि पत्नी पति को भगवान माने और पति पत्नी को, ऐसा नहीं। पत्नी के प्रति भी भगवत भाव रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान विराजमान है। पत्नी को चाहिए कि पति की आज्ञा में रहे, उनकी सेवा में रहे, उनके अनुकूल रहे। पति को प्रसन्न रखना उसका परम कर्तव्य है। ऐसे ही पत्नी के प्रति पति का भाव होना चाहिए कि वो भी उनके अनुकूल रहे, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करे, तभी गृहस्थ धर्म परिपूर्ण माना जाएगा। जो अपने पति को ईश्वर मानती है उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पतिव्रता होती है वो परम पद में आरूढ़ होती है। कितना बड़ा बल पतिव्रता का। अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवत स्वरूप गए, तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी 6-6 महीने के बालक बन गए, पालने पे झुला दिया। पर ब्रह्म परमात्मा को एक पतिव्रता ने पालने पे झुला दिया। काफी समय हुआ, तीनों देवियां आई नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के। उन्होंने देखा 6-6 महीना के बालक, तब विनय की,
तो उन्होंने कहा धैर्य रखो, जब जवान होंगे तब हम ब्याह करेंगे आपसे, फिर आप ले जाना। अनुसुईया जी के चरणों में पड़ गई तीनों देवियां। तब उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये पालने में आप हमें जो बाल सुख दिए, आप हमें वो सुख छीन नहीं सकते, आप हमें वो सुख प्रदान करें फिर जाएं। तो भगवान श्री हरि के अंश से दत्तात्रेय जी, भगवान महादेव जी के अंश से दुर्वासा जी और भगवान ब्रह्मा जी के अंश से महात्मा चंद्रमा मुनि, ये तीन उन्हीं पालने पे फिर गए। ये पतिव्रता के सामर्थ्य यमराज की बुद्धि को चक्कर में डाल दिया और सत्यवान को और अपने पूरे मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों को महान बना करके अपने पति की आजीवन के लिए आयु मांग ली। बड़ी सामर्थ्य है पातिव्रत धर्म में। जो स्त्री अपने पति के अनुकूल रहकर पातिव्रत धर्म का, अब ये धर्म सब शास्त्रों में लिखे रह गए भाई। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जानेंगे पातिव्रत धर्म क्या है? ये धर्म ग्रंथ है, सुन लो। बड़े भाग्यशाली हो तो आज से शुरू कर दो सत्य मार्ग पे चलना, नहीं तो महीना भर ये बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप, फिर ये बॉयफ्रेंड ब्रेकअप। ये शास्त्र लागू होगा? ये शास्त्र लागू होगा? बहुत धर्म की हानि हो रही है। विदेशी जो भावनाएं हैं, ये अपनी भावनाएं, जो गृहस्थ में रहते हुए पति पत्नी विनम्र, झगड़ा नहीं, इसीलिए बड़ा संकट में है गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म दोनों। विरक्त धर्म इसलिए है कि आप जैसे अपवित्र आचरण करके हमें भिक्षा देंगे, वैसे ही हमारी बुद्धि होगी। अगर अधर्म आचरण करके दोगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अधर्म आचरण क्यों? अन्न खा रहे हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आप धर्म से कमा कर एक रोटी हमें देंगे, वो जब हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि भजन करेगी। और गृहस्थ धर्म में जब तक पवित्रता नहीं है तब तक सब बेकार है। देखो, ना मन पवित्र, ना तन पवित्र, ना विचार पवित्र, तो क्या गृहस्थ धर्म? कैसे गृहस्थ धर्म? बहुत खतरे पे है ये जो चल पड़ा ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बहुत खतरे का नहीं समझ पा रहे लोग। एक स्त्री एक पति में नहीं टिक पाएगी, एक पति एक पत्नी में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसकी बाल्यावस्था से अभ्यास बनी है अलग अलग वृत्तियों वाली। कैसे वो पवित्र हो पाएंगे? कैसे उनकी पवित्र संतानें होंगी? कैसे कुल परंपरागत धर्म का निर्वाह होगा? ये कलिकाल बड़ा मलिन है। बहुत ऐसे ऐसे चल पड़े हैं नाटक नौटंकी, जिससे धर्म का बड़ा ह्रास है। जो विनम्र है, विनयी है गृहस्थ, इंद्रिय संयमी है। कहां इंद्रिय संयम? यहां तो इंद्रियों का खुला व्यभिचार शुरू है, खुला व्यभिचार। गृहस्थ धर्म महान धर्म है, जिससे विरक्त भी वही पैदा हुए। बड़े बड़े आचार्य गुरुजन भी उन्हीं गृहस्थों के यहां पैदा हुए। तो गृहस्थ धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, पर बड़ा महान धर्म है। महान इस बात में है कि वो गृहस्थ होते हुए विनयी है, वो गृहस्थ होते हुए इंद्रिय संयमी है, वो गृहस्थ होते हुए पवित्र है, भगवान का भजन करता है, इसलिए महान है। जो प्रिय वचनों से आए हुए अतिथि की सेवा करता है। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ गया, मधुर वचन, आइए स्वागत है आपका, कम से कम आसन और जल, बैठिए, पानी पीजिए, इतना तो सबको ही कर सकता है। भोजन और आगे की बातें ना हो तो हाथ जोड़ दे, पर आए हुए दरवाजे पर भिक्षुक अतिथि कोई भी आया हो, प्रिय वचन, आसन और जल, तीन चीजें तो सबको ही दे सकता है। प्यार से बोल सकते हो, पानी के लिए पूछ सकते हो, एक आसन पे बैठा सकते हो। इसके बाद वो जो मांग रहा है हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, तो मना कर सकते हैं। अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्र प्रेमपूर्ण व्यवहार करे।